क्वेश्चन 1 है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल्स फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। हमें ये ट्राइंगल्स दी गई हैं, राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं ए बी सी, और इनके लिहाज से ये पार्ट सारे हमने सॉल्व करने हैं। तो पहला पार्ट जो है इसमें हमने साइन थीटा फाइंड करना है। तो साइन थीटा जो होता है ये होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो जो पहला पार्ट है ए, इसमें साइन थीटा है, ये वाला एंगल है, तो इसके जो परपेंडिकुलर है ये 4 होगा और हाइपोटेन्यूज जो है ये 5 होगा, तो ये आ जाएगा 4/5। इसी तरह जो बी पार्ट है इसमें आ जाएगा, ये थीटा हम ले रहे हैं, साइन थीटा है, तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेन्यूज होगा, 8/17 आ जाएगा। और जो सी पार्ट है इसमें ये एंगल थीटा है, तो इसके सामने वाला जो साइड है वो परपेंडिकुलर होगी और ये हाइपोटेन्यूज होगा, तो ये आ जाएगा 5/13। जो कॉस थीटा है ये होता है बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। तो इस सूरत में हमारे पास जो ए है इसमें बेस जो है ये 3 है और हाइपोटेन्यूज जो है वह ये 5 है, तो ये आ जाएगा 3/5। बी पार्ट में ये बेस है 15 है और हाइपोटेन्यूज 17 है, तो ये आ जाएगा 15/17। और सी पार्ट में आ जाएगा, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो ये आ जाएगा 12/13। इसके अलावा नेक्स्ट है टेन थीटा है। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। तो इसमें जो ए पार्ट है उसमें परपेंडिकुलर 4 है और बेस जो है वो 3 है, तो ये आ जाएगा 4/3। इसी तरह जो बी पार्ट है इसमें परपेंडिकुलर 8 है और बेस जो है ये 15 है, तो ये आ जाएगा 8/15। सी पार्ट में परपेंडिकुलर और बेस है, तो ये 5/12 आ जाएगा। सीकेंड थीटा जो है, अब ये सीकेंड थीटा कॉस थीटा का उलट होता है, तो ये आ जाएगा हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाई बेस। तो ए में आ जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज है यहाँ पर 5 और इसका बेस है 3, तो ये आ जाएगा 5/3। बी पार्ट में आ जाएगा हाइपोटेन्यूज 17 और बेस जो है ये 15, 17/15। सी पार्ट में आ जाएगा हाइपोटेन्यूज 13 डिवाइडेड बाई 5। नेक्स्ट इसमें है पार्ट कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा जो है ये 1/sin थीटा के बराबर होता है, तो ये आ जाएगा हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर, तो ये आ जाता है, ए आ जाएगा, ए में हाइपोटेन्यूज जो है ये 5 है, परपेंडिकुलर 4 है, तो ये आ जाएगा 5/4। बी पार्ट में आ जाएगा हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर, तो ये आ जाएगा 17/8। और सी पार्ट में आ जाएगा 13/5। यहाँ पर ये मिस्टेक हुई है, ये परपेंडिकुलर बेस हमने लेना था, तो यहाँ पर बेस जो है ये 12 के बराबर है, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है कि ये कॉट ऑफ फाई दिया हुआ है। कॉट जो है उसका फार्मूला होता है इसका उलट, ये आता है बेस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर। बेस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर जब होगा तो अब ये फाई एंगल है, ये वाला एंगल है फाई, तो इसके साथ वाली ये वाली साइड जो है ये बेस होगी और ये वाली साइड जो है ये परपेंडिकुलर होगा, तो ये आ जाएगा, ए में आ जाएगा 4/3। बी पार्ट में आ जाएगा, यहाँ पर एंगल फाई है, तो ये वाला इसके ऑपोजिट जो एंगल साइड है ये परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये वाली साइड जो है ये बेस हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 8/15। इसी तरह जो सी पार्ट है इसमें भी ये एंगल जब आप लेंगे तो ये वाली साइड जो है ये परपेंडिकुलर होगी और ये वाली साइड जो है ये बेस होगी, तो ये आ जाएगा 5/12।
क्वेश्चन 2 है, फॉर द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर द मेजर ऑफ एंगल ए इक्वल टू फाइव एंड मेजर ऑफ एंगल सी इक्वल टू थीटा। ये है राइट एंगल ट्राइंगल दी गई है, दो एंगल्स हमें दिए गए हैं थीटा और फाई, हमने ये रेशियोज फाइंड करनी है। साइन थीटा जो है ये होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब थीटा एंगल है, ये वाला एंगल है, तो इसके ओपोजिट जो है ये साइड जो है ये परपेंडिकुलर होगी, तो ये आ जाएगा सी डिवाइडेड बाई बी, ये हाइपोटेन्यूज है। इसी तरह जो कॉस थीटा है ये होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो थीटा ये एंगल है, तो इसके साथ वाली ये जो साइड है ये बेस होगी, तो ये आ जाएगा ए डिवाइडेड बाई बी। इसी तरह टेन थीटा जो है ये होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब थीटा एंगल है, तो इसका जो परपेंडिकुलर साइड है वो सी होगी और बेस जो है ये ए होगा। इसी तरह जो साइन फाई है, अब एंगल ये वाला है, तो पहले फार्मूला हम लिखते हैं कि साइन फाई जो है ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के बराबर होगा। अब फाई एंगल है, तो ये जो परपेंडिकुलर है इसके ऑपोजिट साइड ये होगी, ए डिवाइडेड बाई बी आ जाएगा। इसी तरह जो कॉस फाई है वो होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस जो है इस सूरत में यहाँ पर फाई के साथ जो बेस है ये सी बन जाता है डिवाइडेड बाई बी, ये हाइपोटेन्यूज रहेगा। और टेन जो है ये होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब फाई के साथ जो परपेंडिकुलर है वो ए आता है और बेस जो है ये सी आता है। क्वेश्चन 3 है, कंसिडरिंग द एडजॉइनिंग ट्राइंगल ए बी सी, ये वाली ट्राइंगल है, वेरीफाई दैट, ये वाले हमने वेरीफाई करने हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो ट्राइंगल है इसमें एंगल ये थीटा दिया गया है, इस थीटा के लिहाज से ये वाला जो है ये बेस होगा, ये वाला जो है ये परपेंडिकुलर होगा और ये वाला जो है ये हाइपोटेन्यूज होगा। तो इस तरह इनको हमने सॉल्व करना है। अब साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा है, इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हुए पहले साइन थीटा फाइंड करते हैं। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज जो है इसका 3/5 आ जाता है। इसी तरह जो कोसिकेंट थीटा होता है ये होता है हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, ये आ जाता है 5/3। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई कोसिकेंट थीटा, ये आ जाता है 3/5 मल्टीप्लाइड बाई 5/3, ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो ये आ जाता है इक्वल टू 1 इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। दूसरा जो है वो है कॉस थीटा और सीकेंट थीटा। तो इसके लिए पहले हम कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं। कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो इसका जो बेस है वो 4 है और हाइपोटेन्यूज जो है 5 है। सीकेंट थीटा जो है ये होता है हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाई बेस। तो ये है 5 हाइपोटेन्यूज है और बेस जो है वो 4 है। तो कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई सीकेंट थीटा, इसकी जो वैल्यूज आ जाती हैं 4/5 मल्टीप्लाइड बाई 5/4, ये 5 से 4 से कैंसिल हो जाता है, इज इक्वल टू 1 आ जाता है, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट जो है ये कोटेंजेंट थीटा, टेन और कॉट थीटा है। इसके लिए पहले हम टेन थीटा फाइंड करते हैं। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर है 3 और बेस जो है वो 4 है। इसी तरह जो कॉट थीटा होता है ये है बेस ओवर परपेंडिकुलर। जो बेस है वो है 4 और परपेंडिकुलर है 3। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं।
लेफ्ट हैंड साइड टेन थीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉट थीटा इज इक्वल टू 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 4/3। ये 4 से 4 और 3 से 3 कैंसिल हो जाता है, इज इक्वल टू 1 आ जाता है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाता है, इसलिए ये प्रूव हो जाता है, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 4 है फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दिए गए हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री किसके बराबर होगा। तो जो थ्योरेटिकल पार्ट था इस एक्सरसाइज से पहले, वो अगर आप देखें तो उसमें ये चीज़ हमने पढ़ी थी कि कॉस 90 माइनस थीटा जो है ये साइन थीटा के बराबर होता है, टेन 90 माइनस थीटा जो है ये कॉट थीटा के बराबर होता है। इस तरह से ये 6 रिजल्ट थे, ये आपने याद रखने हैं, ये वहाँ पर एग्ज़ाम में आपके सामने नहीं होंगे, ये आपकी सहूलत के लिए यहाँ पर मैंने रखे हैं। तो यहाँ पर है साइन 90 माइनस 60, मतलब है कि ये है साइन 90 माइनस थीटा, तो ये बराबर होता है कॉज ऑफ थीटा के, ये आ जाएगा कॉज ऑफ 60 डिग्री के। इसी तरह कॉज 90 माइनस 60 जो है ये साइन थीटा के बराबर होता है, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ 60 डिग्री। इसी तरह टेन 90 माइनस 60 जो है ये कॉट ऑफ थीटा के बराबर होता है, तो ये आ जाएगा कॉट ऑफ 60 डिग्री। इसी तरह टेन 90 माइनस 30 डिग्री जो है ये आ जाएगा कॉट ऑफ 30 डिग्री। इसके बाद साइन 90 माइनस 30 डिग्री है, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ कॉज ऑफ 30 डिग्री। ये है कॉज 90 माइनस 30, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ 30 डिग्री। इसी तरह जो इसके नेक्स्ट पार्ट है, सेवंथ पार्ट में दिया गया है साइन 45 साइन 90 माइनस 45, तो ये आ जाएगा कॉज ऑफ 45 डिग्री। नेक्स्ट पार्ट में टेन 90 माइनस 45 दिया गया है, तो ये आ जाएगा कॉट ऑफ 45 डिग्री। इसी तरह यहाँ पर ये है कॉस 90 माइनस 45, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ 45 डिग्री। क्वेश्चन 5 है इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी measure of angle B is 90 degree and C is an acute angle of 60 degree. Also measure of angle A is equal to sine of angle A is A over B. Then find the following trigonometric functions. हमारे पास ये एक ट्राइंगल है ए बी सी, इसमें एक एंगल जो है वो 60 डिग्री का है, दूसरा एंगल जो है ये 90 डिग्री का है। इनकी साइडों को मार्क कर लिया गया है कि ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब ये वाला जो एंगल है ये होगा, क्योंकि ट्राइंगल के टोटल एंगल्स जो हैं 180 होते हैं, तो ये होगा 90 माइनस 60, 90 माइनस 60 इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये वाला एंगल जो है ये 30 डिग्री का होगा। अब इस लिहाज से इन्हें हमने फाइंड करना है। मेजर ऑफ एंगल बी, मेजर ऑफ साइड बी सी, मेजर ऑफ साइड बी सी जो है ये ए है, मेजर ऑफ साइड ए बी जो है वो सी है, तो ये ए ओवर सी आ जाएगा। कॉज ऑफ 60 डिग्री जो है, कॉज ऑफ 60 डिग्री ये वाला एंगल हम ले रहे हैं, तो ये होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। जो बेस है वो ए है और हाइपोटेन्यूज जो है वो बी है, इसलिए इसका रिजल्ट ये आएगा। टेन ऑफ 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री का है, तो टेन की सूरत में हम ये लेंगे कि ये होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर जो है इस केस में सी है और बेस जो है वो ए है। अब कोसिकेंट पाई बाई 3 आ जाता है, तो ये पाई जो है ये 180 के बराबर होता है, तो ये आ जाएगा कोसिकेंट 180 बाई 3 इज इक्वल टू कोसिकेंट 60 डिग्री। तो ये कोसिकेंट 60 डिग्री आ जाता है। कोसिकेंट 60 डिग्री होगा, ये साइन का उलट होता है, तो ये आ जाएगा हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर। तो ये वाला एंगल इस सूरत में हम यूज़ करेंगे, तो हाइपोटेन्यूज है बी
डिवाइडेड बाई सी आ जाएगा। नेक्स्ट है कॉट 60 डिग्री। कॉट 60 डिग्री जो है यहाँ पर आ जाता है कि ये आ जाएगा बेस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर। तो बेस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर जो है, हमारे पास बेस है ए और परपेंडिकुलर है बी, सॉरी सी। ये इसी तरह अब साइन 30 आ जाता है। साइन 30 के लिए हमारा ये जो एंगल था, ये हमने लिया था कि ये वाला जो है ये 30 डिग्री के बराबर है। ये हमने कहा था कि ये 30 डिग्री के बराबर है। तो अब ये वाला एंगल हम यूज़ करेंगे। तो इसके लिए परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर जो है वो है, इस केस में परपेंडिकुलर होगा ए और बेस जो होगा, हाइपोटेन्यूज जो होगा वो होगा बी। इसी तरह कॉस ऑफ 30 जो है ये होता है बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। अब ये एंगल है 30 डिग्री का, तो ये आपने ये जेन में रखना है कि ये 30 डिग्री का एंगल है, तो इसका जो बेस है ये सी बनेगा और डिवाइडेड बाई बी आ जाएगा। अब 10 पाई बाई 6 है, तो पाई जो है ये होता है 180 डिग्री के बराबर, डिवाइडेड बाई 6, तो ये आ जाता है 10 ऑफ 30। 10 ऑफ 30 डिग्री के लिए ये वाला एंगल हमने यूज़ करना है, तो ये आ जाएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। जो परपेंडिकुलर है वो सी है, डिवाइडेड बाई ए आ जाएगा। सीकेंड 30 जो है ये होता है बेस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर, सॉरी बेस डिवाइडेड बाई सॉरी हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाई बेस, हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाई बेस। तो सीकेंड 30 के लिहाज से जो हाइपोटेन्यूज है वो आता है बी, डिवाइडेड बाई बेस जो है इसका आ जाएगा सी। अब कॉट 30 है, तो कॉट 30 होता है बेस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर। इस केस में जो ये वाला एंगल ले रहे हैं, तो इसका बेस जो है ये सी आ जाएगा और परपेंडिकुलर जो है वो ए आ जाएगा।